हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब और कैसी चल रही है आपकी लाइफ। मैं किट्टू आपकी स्टोरी लेके आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ और सुनते हैं स्टोरी की आगे की कहानी। स्टोरी रिकैप ना करके हम सीधा स्टोरी को शुरू करते हैं। जिस भी फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि वो स्टोरी बीच से सुन रहे हैं तो आप पिछले पार्ट सीन कर लें ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आए। अनन्या के पैर में मोच की वजह से वो होटल के रूम पर नहीं जा पा रही थी। अभिशा अनन्या को गोदी में लेती है और रूम पर लेके जाती है और रूम में वहीं बेड पे बिठाते हुए बोलती है, हिलने का ट्राई बिल्कुल भी मत करना, चुपचाप बैठी रहें आप। गुस्सा तो आपकी नाक पे ही बैठा रहता है लेकिन खुद की केयर करना तो है नहीं आपको। क्या करती क्या रहती हैं आप, ध्यान कहाँ था आपका, लगा ली ना। कितना दर्द हो रहा होगा, देख रही पेन की वजह से क्या है हालत, खुद से चला नहीं जा रहा। अभिशा अनन्या को डांटे जा रही थी। अनन्या अभिशा को चुपचाप बैठी सुन रही थी लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। वो इसलिए क्योंकि अभिशा की डांट उसे अच्छी लग रही थी, क्योंकि इस डांट में अपनापन था, केयर थी, जिसे अनन्या समझ पा रही थी। मैं आपको डांट रही हूँ और आप मुझे एकटक घूरे जा रही हैं। अभिशा की डांट पर अनन्या अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। अभिशा अनन्या से बोलती है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, आप तो लाई होंगी ना। हाँ हाँ मैं लाई हूँ, वो नीचे कार में सामान रखा है तो उसी में होगी। अभिशा जाती है और कॉल करती है। रिसेप्शनर कॉल पिक करते हुए बोलती है, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। कार में जो भी सामान रखा है उसे आप 1 मिनट के अंदर ऊपर पहुँचाएँ। ओके मैम, मैं अभी भिजवा रही हूँ। कॉल कट हो जाती है लेकिन अभिशा वो कहाँ रुकने वाली थी। वो रूम में ही इधर से उधर उधर से इधर चल रही थी और खुद से ही बड़बड़ा रही थी, इतना टाइम लगता है सामान को ऊपर लाने में, सिचुएशन नहीं समझते हैं ये सब, इन सब को यहाँ से निकाल देना चाहिए। साइड से अनन्या बोलती है, आप प्लीज़ शांत होकर बैठ जाइए, इतनी भी नहीं लगी है मुझे, वो आ रहे होंगे ना लेके। मैंने बोला ना कि चुपचाप बैठिए, खुद का ध्यान रखना तो है नहीं आपको। रूम की बेल बजती है। अभिशा जल्दी से जाकर डोर ओपन करती है। मैम सामान, आपको इतना टाइम लगता है सामान लाने में, अगर खुद की नौकरी प्यारी है तो टाइम से काम करिए। पर मैम मैं तो टाइम पे ही आ गया हूँ। चुप रहिए और सामान यहाँ रख के दफ़ा हो जाइए आप यहाँ से। सर्वेंट सामान रख के यहाँ से चला जाता है। अभिशा सामान अंदर लेती है और अनन्या के लगेज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है। अनन्या खुद से ही बोलती है, इतनी छोटी सी बात पे इतना कौन गुस्सा करता है, और मुझे थोड़ी सी हिल तो लगी है लेकिन ये इतना परेशान क्यों है, और वो भी मेरे लिए। क्या हैं आप, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। जी हाँ, अनन्या को लगी तो थोड़ी सी ही थी लेकिन अनन्या की थोड़ी सी भी चोट अभिशा से देखी नहीं जा रही थी। अभिशा फर्स्ट एड बॉक्स से एक पेन किलर लोशन निकालती है और अनन्या के पास आती है। अभिशा वहीं नीचे घुटनों पर बैठ जाती है। अरे रे आप ये क्या कर रही हैं। और क्या करूँगी मैं, दिख नहीं रहा आपको मेरे हाथ में। पर मैं लगा लूँगी ना, इतनी भी मुझे नहीं पेन हो रही है, मैं लगा सकती हूँ अपने आप। आप बस चुपचाप बैठ ही रहें, मैंने पहले भी बोला है। अभिशा मूंछ वाले पॉइंट पर प्रेस करते हुए बोलती है, यहाँ हो रहा आपको दर्द। हाँ यही यही हो रहा है, सॉरी मेरी वजह से आपको दर्द हुआ। अभिशा वहीं मूंछ वाले पॉइंट पर लोशन को बहुत हल्के हल्के हाथों से लगा रही थी और फिंगर को थोड़ा लूज किए हुए लोशन लगा रही थी ताकि अनन्या को पेन न हो। अनन्या अभिशा को बैठी बस देख रही थी। वो देख रही थी कि अभिशा कितनी केयर के साथ उसे मेडिसिन लगा रही है। इतनी छोटी सी चोट पे मेरी ये इतनी केयर कर रही है।
मेरी छोटी सी चोट पे ये इतना परेशान हो गई, पर क्यों? क्या प्रियन जो बोल रही थी वो सच है क्या? क्या ये सच में मुझे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रियल है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। पर इनकी ये केयरनेस, इनकी ये डांट, ये सिर्फ मेरे लिए या ये सभी के साथ ऐसा करती हैं? पर मैंने तो सुना है कि ये किसी के सामने नहीं झुकती हैं, और आज ये मेरी इस छोटी सी चोट पर ये अपने घुटनों पर बैठ गई, वो भी इसलिए ताकि ये मुझे मेडिसिन लगा सके। अनन्या ये सब खुद से ही बोल रही थी और अपने मन को समझाने का प्रयास कर रही थी। अभिषा की फिंगर जब अनन्या को टच हो रही थी तो अनन्या को एक अलग सा एहसास हो रहा था, और ये एहसास अनन्या को अच्छा लग रहा था। उसे अभिषा की टच अच्छी लग रही थी। अभिषा का यूँ केयर करना उसे अच्छा लग रहा था, और उसे ये सब क्यों अच्छा लग रहा था ये भी वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही थी। अभिषा मेडिसिन लगाने के बाद अनन्या की तरफ देखकर पूछती है, अब दर्द कुछ कम हुआ? हाँ, पहले से बेटर है, अभिषा अनन्या से बोलती है। ओके, तो आप अगर बेटर फील नहीं कर रही हैं तो मैं कल की मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ और इतना भी बड़ा कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ मोच ही तो आई है, कल तक ठीक हो जाएगी। ओके, तो जैसा आपको सही लगे। इतना बोलकर अभिषा रिसेप्शनर के पास कॉल करती है। यस मैडम, सेकेंड रूम की कहाँ है? बट मैडम, आपने तो एक ही रूम अरेंज करने को बोला था ना। आपने शायद ठीक से सुना नहीं होगा, मैंने एक नहीं 2 रूम अरेंज करने को बोला था। एनीवे, अभी जस्ट नाउ एक और रूम अरेंज करिए आप। आई एम सॉरी मैम, रूम खाली नहीं है, ऑलरेडी बुक हो चुके हैं सारे रूम। आई डोंट नो, आप मुझे अभी एक और रूम अरेंज करके देंगी। बट मैम, अभिषा कोई भी बात नहीं सुनती है और कॉल कट कर देती है। अनन्या अभिषा से बोलती है, क्या हुआ, रूम खाली नहीं है क्या? अगर खाली नहीं है तो ये उनकी हेडेक है, मेरी नहीं। एनीवे, मैं फ्रेश हो लेती हूँ, तब तक आप आराम करिए, और जब तक पेन कम ना हो तब तक उठने का ट्राई बिल्कुल भी मत करिएगा आप। इतना बोलकर अभिषा वॉशरूम में चली जाती है। अनन्या के फ़ोन की रिंग बजती है। अनन्या कॉल रिसीव करती है और बोलती है, हाँ प्रियल बोल। क्या बोलूँ मैं, तू चली गई, मुझसे मिली तक नहीं। यार, ऐसा भी कोई करता है क्या? जाओ, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी, फ्रेंड तो तू सिर्फ कहने का बोलती है बस। अरे बस कर मेरी माँ, मैंने तो तुझे इसलिए नहीं बुलाया था कि मुझे लगा कि तू बिजी होगी, और फिर मैं भी तो नहीं हूँ वहाँ, तो तुझे ही तो सब देखना होगा ना। अच्छा, तो मैं इतना बिजी थी कि मैं तेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकती थी? तू भी यार है, नहीं हद करती है। ओके, आई एम सॉरी बाबा, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी, तुझसे बिना मिले मुझे कहीं नहीं जाना। ओके ओके, आई एक्सेप्ट सॉरी, बट अगली बार से तू ऐसे गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, बोला ना नहीं जाऊँगी। अच्छा ये बता, तू पहुँच गई? हाँ, पहुँच गई मैं। अच्छा ये बता तू कि दोनों एक ही रूम में रहने वाले हो या अलग अलग? प्रियल, तू जब देखो तब शुरू हो जाती है। अरे पर मैंने तो सिर्फ पूछा। हाँ, तो तू ऐसे सवाल मत पूछा कर, ये भी कोई पूछने वाली बात है, अलग ही रूम होंगे ना। क्यों, एक रूम लेके भी तो दोनों रह सकते थे ना। प्रियल, अगर तुझे यही सब बकवास करनी तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। रुकना यार, कहाँ जा रही है तू? एनी, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ तो बोलना, क्या हुआ? एनी, मैंने तुझे पहले भी समझाया और आज फिर समझा रही हूँ। एनी, तू जो भी फील करती है उसे एक्सेप्ट कर, तू उससे भाग मत। एनी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बोलूँ वो तू कर, जो तेरा दिल कहे तू वो कर। एनी, तू अपने दिल पे हाथ रख के उससे पूछ कि आखिर उसे क्या चाहिए। दिल कभी झूठ बोल ही नहीं सकता एनी, उसे जो चाहिए होगा वो तुरंत बोल देगा। एनी, मैं बस तेरी लाइफ में खुशियाँ देखना चाहती हूँ,
मैंने बचपन से तुझे देखा है कि तू अंकल आंटी के लिए कितना तड़पी है, और आज भी तुझे अंकल आंटी की यादें सताती हैं। एनी, मैं तेरे जख्मों को हरा नहीं कर रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरी लाइफ में भी कोई ऐसा शख्स हो जिससे तू अपनी दिल की बात कह सके, और वो शख्स तुझे इतना प्यार करे कि तेरे जख्मों को कम कर सके। और मुझे लगता है कि वो शख्स एएस है। एएस बहुत अच्छी इंसान है। वो अपनी जिम्मेदारियों को और अपनों को बहुत अच्छे से संभालना जानती है। प्रियल, मेरी लाइफ में तू है, भैया हैं, भाभी हैं, और मुझे कोई नहीं चाहिए। और मेरे माँ पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। यानी अंकल आंटी की जगह कोई नहीं ले सकता, और उनकी जो जगह है तेरी लाइफ में वो वहीं रहेगी। यानी तू एएस को अभी समझ ही नहीं पाई है। एएस ऐसी हैं कि अगर तू हाँ बोले तो तेरे दिल की छोटी सी जगह में भी वो रह लेगी। प्रियल, तू इस टॉपिक को यहीं रहने दे। मैं इस पे अभी कोई बात नहीं करना चाहती। तू ये बता कि हॉस्पिटल का सारा काम अच्छे से हो गया था? तुझे संभालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और क्या, मैंने सब संभाल लिया। तू क्या समझती है कि तू ही सब संभाल सकती है? तू ना यहाँ की टेंशन मत ले, तू जहाँ गई बस वहीं ध्यान दे। अच्छा सुन, रात बहुत हो गई तो मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल मुझे तेरी उस नकचड़ी ननद को भी कॉलेज ड्रॉप करना है। प्रियल, तू नहीं सुधरने वाली। हाँ तो तुझे जब पता है तो तू क्यों बोलती है प्रियल? अच्छा ओके, तो तू ध्यान रखना खुद का, और यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ओके, तो मैं जा रही हूँ सोने। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। प्रियल कॉल कट कर देती है, लेकिन अनन्या, उसका माइंड तो प्रियल की बातों पर ही चल रहा था। वो प्रियल ने जो कुछ भी कहा वो सब अनन्या सोच रही थी, और बेड पे बैठी पलकों को बिना झपकाए हुए एक ही दृश्य को लगातार देख रही थी। तब तक अभिषा भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है, लेकिन अनन्या को यह एहसास नहीं था। अभिषा थोड़ा धीरे बोलती है, ये इतना डीपली किस बारे में सोच रही है? अभिषा अनन्या के पास जाती है और बोलती है, अब आपकी चोट कैसी है? पहले से काफ़ी ठीक है। रूम की बेल बजती है। अभिषा बोलती है, यस कम इन। आई एम सॉरी मैम, रूम अरेंज नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैंने ट्राई किया है बट रूम ऑलरेडी सारे बुक हैं। अच्छा, तो वो आपकी गलती है, आपको ठीक से सुनना चाहिए था, इसीलिए मुझे लापरवाह इंसानों से सख्त नफरत है। आई एम सॉरी मैम, पीछे से अनन्या बोलती है। इट्स ओके, आप प्लीज़ शांत हो जाएं, मैं मैनेज कर लूँगी। एंड मैम आप जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। थैंक यू मैम। और ये लेडी यहाँ से चली जाती है। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही थी? अगर रूम नहीं अरेंज हो रहा तो मैं मैनेज कर लूँगी ना। अनन्या की बात पर अभिषा बोलती है, ओके, आपको जैसा सही लगे। तो आप जाओ, शावर ले लो, और आप मुझे बता दो कि आपको क्या खाना है, मैं वही डिनर ऑर्डर कर देती हूँ। अनन्या बोलती है, आपको जो सही लगे आप वो ऑर्डर कर दो, मैं खा लूँगी। इतना बोलकर अनन्या अपने क्लॉथ उठाती है और वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। या कुछ देर सोचती है और फिर कॉल करती है और खाना ऑर्डर कर देती है। ऑर्डर करने के बाद वो घर कॉल करती है। फ़ोन लवी पिक करती है। वी, कैसे हो आप? और आप अच्छे से पहुंच तो गए ना? पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ मेरा बच्चा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब ये बताओ घर पे सब कैसे हैं? माँ और पिताजी और मानो सब ठीक तो है ना? हाँ एवी, यहाँ सब ठीक हैं। आपने मुझसे बोला था ना कि सबका ध्यान रखना, तो फिर आप क्यों फिक्र करते हो? हाँ मुझे पता है कि मेरा बड़ा मंकी सबका ध्यान रखेगा। एवी, मैं मंकी हूँ सच में? हाँ बिल्कुल, मेरी तो तू मंकी ही है। एवी ये बताओ वो डॉक्टर कैसी हैं? हाँ हाँ ठीक हैं वो भी। एवी, आप दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करना। क्या क्या बोल रही लवी तू?
हाँ आई मीन आप दोनों अच्छे से मीटिंग करके आना और यहाँ की फ़िक्र बिल्कुल भी मत करना। हाँ तेरे होते हुए मैं वहाँ की फ़िक्र कैसे कर सकती हूँ। अच्छा ये बता तू माँ कहाँ है। हाँ ये भी मैं अभी आपकी माँ से बात कराती हूँ। माँ माँ कहाँ हो आप, एवी की कॉल आई है। क्या है तू क्यों मामा करती रहती है। इस बार मामा मैं नहीं एवी कर रही है। क्या मतलब तेरा। अरे माँ एवी की कॉल आई है, आपसे बात करेंगी वो, लो बात करो। अच्छा अविशा की कॉल है, दो मुझे बात करूँ मैं। हेलो अविशा बेटा कैसे हो आप। माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। मुझे क्या हुआ, मैं तो बहुत ठीक हूँ, तू बता। तू ठीक से पहुँच तो गई, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और तुम दोनों ने कोई लड़ाई तो नहीं की। माँ एक साथ एक ही क्वेश्चन करो ना। मैं यहाँ बहुत अच्छे से पहुँच गई हूँ और मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने कोई लड़ाई नहीं की। ओके हाँ तो ये तूने अच्छा किया। ये बताओ तुम दोनों ने खाना खा लिया। नहीं माँ बस मैं अभी खाना खाने जा ही रही थी, पर मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। अच्छा किया तूने बात कर ली। माँ पिताजी कैसे हैं और उनकी तबीयत कैसी है। वो भी अच्छे हैं और तबीयत भी ठीक है। और माँ मानो कैसा है। हाँ वो भी ठीक है, सो रहा है। ओके माँ तो आप अपना ध्यान रखना और मैं फ़ोन रख रही हूँ अब। अरे इतनी जल्दी क्या है, अनन्या से तो तू मेरी बात करा। माँ वो वॉशरूम। अभिषा इतना बोलकर वॉशरूम की तरफ देखती है तो अनन्या वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। अनन्या अपने बालों का पानी टॉवेल से सुखा रही थी और इस नज़ारे में अनन्या अभिषा को बहुत सुंदर लग रही थी। अभिषा अपनी बिना पलके झपकाए अनन्या को एकटक निहार रही थी। अभिषा फ़ोन को कान से ज़रूर लगाए थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अनन्या की तरफ ही था। फ़ोन से आवाज़ आती है। तू कहाँ खो गई, मैंने तुझसे कुछ कहा है, तू सुन रही या नहीं। कान में ये आवाज़ पड़ते ही अभिषा बोलती है। हाँ मामा मैं सुन रही हूँ। हाँ तो तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है। कुछ नहीं माँ। अच्छा तू अपना छोड़, मुझे अनन्या बेटा से बात करा दो। हाँ माँ करा रही हूँ। अभिषा अनन्या के पास जाती है और बोलती है, लीजिए माँ आपसे बात करेंगी। अनन्या फ़ोन को कान से लगाती है और बोलती है, हेलो आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ आंटी। तू ठीक है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही वहाँ, और इसने तुझसे लड़ाई तो नहीं की। अगर की है तो तू मुझे अभी बता, मैं इसकी अभी खबर लेती हूँ। नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कुछ कह भी दे तो उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान मत देना तू, वो ऐसी ही है। ऊपर से जितना कठोर दिखती है अंदर से उतना ही नम्र है, तो तू उसकी बातों को दिल पे मत लेना। जी आंटी। अच्छा तुम दोनों अब डिनर करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। ओके ओके आंटी नमस्ते। हाँ खुश रहे और महादेव तुझे बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी दे। कॉल कट हो जाती है। अभिषा भी अनन्या को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, या यूं कहें कि अभिषा की नज़रें अनन्या के फेस से हट ही नहीं रही थी। अनन्या अभिषा की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए बोलती है, आपका फ़ोन। अभिषा ने अब भी नहीं सुना था, वो अनन्या को एकटक निहार रही थी। अभिषा का यूं एकटक अनन्या को देखना अनन्या को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे झिझक सी लग रही थी, या यूं कहें उसे शर्म सी आ रही थी। अनन्या धीरे से बोलती है, ये सुन क्यों नहीं रही हैं और ये मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही हैं। अनन्या फिर से बोलती है, आपका फ़ोन। अभिषा की नज़रें अब थोड़ा हटी थी। अभिषा को अब थोड़ा होश आया था कि वो अनन्या को इतने ध्यान से देख रही थी। अभिषा चुपचाप फ़ोन ले लेती है। अनन्या फ़ोन देकर बेड की तरफ चली जाती है। अभिषा अपने जो लाइन पर थोड़ा दबाव डालती है और धीरे से बोलती है, ये तू क्या कर रही थी, इतना भी कोई देखता है जितना तू देख रही थी।
तुझे ना कभी कभी होश ही नहीं रहता है कि तू कर क्या रही है, और ये दिल, इसे भी कंट्रोल होना नहीं आता। मैं इतने ध्यान से उन्हें देख रही थी, वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। एस, तुझे अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखना होगा, और तुझे ये याद रखना होगा कि तू प्यार नहीं कर सकती, तुझे प्यार नहीं हो सकता। तू क्यों बार बार भूल जाती है ये? पर मैं करूं भी तो क्या? इन्हें देखकर मैं अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ही नहीं पाती। पर मुझे अब कंट्रोल करना होगा अपनी नज़रों पर भी। अभिषा कैसे भी करके खुद को समझाती है और अनन्या के पास जाकर बोलती है, मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है तो आप डिनर कर लें। क्यों, आपको नहीं करना क्या? मैंने बोला ना कि आप कर लो, मैं कर लूँगी, हर बार में आप जिद करती रहती हैं। ये वर्ड अभिषा के थोड़ा तेज निकले थे। शायद ये गुस्सा उसका खुद का था, जो गलती से अनन्या की बात पर निकल गया। अभिषा को इतना तेज बोलता देख अनन्या एकदम चुप हो जाती है, और उसे बुरा लग रहा था कि उसने तो सिर्फ खाने का ही पूछा था, उस पर ये इतना क्यों चिल्ला रही है। अभिषा को ये एहसास होता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले कितना तेज बोली, जिससे अनन्या को बुरा लगा होगा। अभिषा खुद को काम करती है और अनन्या से फिर से बोलती है, वो आप डिनर कर लेना, मुझे भूख नहीं, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। अभिषा बोलती है, क्यों नहीं खाना आपको? मैंने आपकी भाभी से प्रॉमिस किया था कि वो चिंता ना करें, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, तो आप प्लीज़ खाना खा लें। हाँ, तो आपने उनसे प्रॉमिस किया था और मैंने बोल दिया है कि मैं नहीं खाना खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। अभिषा अब कुछ नहीं बोलती है। वो 2 प्लेट में खाना सर्व करती है। एक प्लेट लेके तो वो खुद बैठ जाती है और दूसरी प्लेट को अनन्या के सामने करते हुए बोलती है, लीजिए खाना खाइए, अब मुझे और जिद नहीं चाहिए आपकी। अनन्या देखती है कि अभिषा खुद के लिए भी खाना लाई है। अभिषा के हाथ से अनन्या खाने की प्लेट को ले लेती है और वो देखती है कि खाना सारी उसकी पसंद का ही है, और अनन्या थोड़ा हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि थाली में उसकी सबसे फेवरेट चीज़ रखी है, और वो था गाजर का हलवा, जो अनन्या को बहुत पसंद था। लेकिन ये बात अभिषा को कैसे पता चली? अनन्या ये सोच रही थी और अभिषा की तरफ थोड़ा ध्यान से देख रही थी। जब अभिषा देखती है कि अनन्या उसे बड़े ही ध्यान से देख रही है, तो अभिषा उससे बोलती है, अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं काका, खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो आप खाने को खाइए ना, मुझे क्यों देख रही हैं आप? अनन्या खाना खाने लगती है, लेकिन उसके माइंड में अब भी यही सवाल चल रहा था कि अभिषा को कैसे पता चला कि उसे क्या क्या पसंद है। क्या सच में इन्हें मेरी फिक्र है? और क्या ये सच में जानती हैं कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? अनन्या खा तो रही थी, लेकिन ये सब जवाब सवाल अनन्या के माइंड में चल रहे थे। जी हाँ, तो हम अब स्टोरी को यहीं पे छोड़ते हैं, आपको तंग करने के लिए। अगर मैं ये स्टोरी यहीं पे छोड़ूंगी नहीं, तो आप इतना इंतज़ार करते हुए कैसे आएंगे स्टोरी सुनने? तो चलिए अब हम सुनते हैं इस स्टोरी को अगले पार्ट में। और क्या ये स्टोरी आपको सच में अच्छी लग रही? अगर अच्छी लग रही तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, जिस वजह से मैं स्टोरी थोड़ा लेट देती हूँ, तो आप स्टोरी को सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और आप स्टोरी को सुनते रहिए। तो चलिए मैं चलती हूँ अब, और आप लोग यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए। और हाँ, सुनने ज़रूर आइएगा क्या, किट्टू स्टोरीज़।